सभी को राधे कृष्णा। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप था, जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास होने वाला था, क्योंकि मैं पहली बार 43 घंटे एक ही ट्रेन में बिताने वाली थी। एसी कोच में फर्स्ट टाइम मैं गई थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत नई चीज़ें देखने को मिलने वाली थी, जैसे कि नदियाँ, झरने और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। मैं इस सफ़र पे पहली बार गई थी। ये रास्ता मेरे लिए नया था और मेरे हमसफ़र के संग ये मेरा पहला ट्रिप था, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खुश कर देने वाला था मेरे लिए। मैं एक्साइटेड इसलिए भी थी, क्योंकि मैं पहली बार नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली थी। हमारा ये ट्रिप मेरे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि मैं पहली बार कुछ नए जगहों पे जाने वाली थी, नए एक्सपीरियंस करने वाली थी, नए नज़ारे मुझे देखने को मिलने वाले थे जो मैंने कभी नहीं देखे। नर्मदा नदी, गंगा, यमुना, कावेरी और ऐसे बहुत सारी जगहें जो मैंने कभी नहीं देखी थी, इतने करीब से, इतनी सुंदरता। और वो रास्ते, वो पहाड़, वो टर्न, वो कर्व्स जो ट्रेन के थे, जो रास्ते में मुझे खाने की बहुत सारी सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई, नई नई चीज़ें मैंने खाई, नए नए एक्सपीरियंस लिए मैंने। वो ट्रेन का टेस्टी फूड, ओ माय गॉड, बहुत यम्मी हुआ करता था। आज भी मुझे याद आता है वो हम लोगों की मस्ती, ट्रेन से उतरना, जो मन आए वो खाना। मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज़ खिलाई, जो जहाँ की वो फेमस थी, उन्होंने मुझे सब चीज़ खिलाई। और हम सबसे बेस्ट मुझे जो खाना लगा था, वो भोपाल का उदीपई रेस्टोरेंट का बहुत टेस्टी खाना था, जो मैं हमेशा उसे मिस करती हूँ। आई लव दिस। बहुत टेस्टी हुआ करता है वो खाना। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो थी तिरुचिरापल्ली स्टेशन। हमें वहाँ पर उतर के सबसे पहले अपने लिए एक होटल ढूंढना था, पर मेरे को करनी थी पेट पूजा, तो मैंने सबसे पहले गोलगप्पे ट्राई करने की कोशिश की और मैंने खा के देखा तो वहाँ खुद ही खाना पड़ता है। वो लोग तैयार करके सब दे देते हैं, आप खुद ही खाओ, वो लोग आपको बना के नहीं देते हैं। पर जो भी था अच्छा था। उसके बाद मुझे बताया फ़िल्टर कॉफ़ी वहाँ की बहुत फेमस है, तो मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी पी। सबसे पहले हमने दर्शन किए श्री रंगम में, रंगनाथन स्वामी टेम्पल के, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर है। बहुत ही प्यारी नक्काशी है और बहुत सुंदर है। काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर भी। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हमारे। हमने उसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा करी। ये देखिए, पहली बार मैंने केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया। बहुत टेस्टी खाना था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे चढ़ा रहे थे कि देखो कितना सारा है, तुम खा लोगे क्या? पर मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने सब खा लिया। उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा नारियल पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। वहाँ का पानी थोड़ा सा मुझे ना पिया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने नारियल पानी ज़्यादा पीने लगा, प्रेफर किया। वहाँ पे गर्मी भी बहुत लगती है, तो नारियल पानी बेनिफिट देता है। और ये अपना फेवरेट खाना खाने लगे और मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी। और ऐसे ही खाते खाते ये मुझे परेशान करके बीच बीच में खाने लगे। मुझे खाने नहीं दे रहे थे। ये तो मुझसे पहले भी आ चुके हैं, इसलिए ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। और ये दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए और हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। और फिर हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल आप सफ़र को देखिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि ये नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि वहाँ का वेदर इतना अच्छा था, क्योंकि हम अगस्त में गए थे। अगस्त में वहाँ का वेदर इतना प्यारा लगता है, बहुत सुंदर, पूरी ग्रीनिंग ग्रीनिंग होती है और सफ़र इतना ही सुहाना हो जाता है कि बस नज़ारे ही नज़ारे मिलते हैं आपको पूरे रास्ते में। सारा पानी फुल होता है, नदियाँ पूरी उफान पर होती हैं और सब हरियाली होती है। आपको झरने भी मिल जाएंगे, पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं देखने में। वो ठंडी ठंडी हवा जो आपके चेहरे को छूते हुए जाती है ना, वो नज़ारों को और डबल ब्यूटीफुल बना देती है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
रामेश्वरम में दर्शन किए भोले बाबा के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। और ये मेरा थोड़ा सा रोना निकल गया था क्योंकि मैंने पहली बार उनको अपने करीब से देखा था और उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, वो भी मेरे पति की वजह से। तो थैंक यू माय हस्बैंड। और ये मैं कह रही थी कि ओहो मैं तुम्हें दर्शन करा दी, मैंने कहा उसके बाद हम धनुषकोडी पे निकल गए, जो कि हमारे इंडिया का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद आपको पता ही है श्रीलंका बॉर्डर लग जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ओ माय गॉड, मैं देखती ही रह गई थी क्योंकि पूरा सफ़र इतना प्यारा था। यहाँ पे 3 समुंदर हैं, आपको पता ही है। ये देखिए नीला नीला पानी, मैंने पहली बार देखा समुद्र को इतने करीब से। ये देखिए मैं देखकर बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है क्योंकि यहाँ पे छाँव का कोई भी ज़रिया नहीं है, पूरा खुला है और बहुत तेज़ धूप है। हम इतना टैन हो गए थे। हम अपने संग छाता लेके गए थे पर उसका कोई बेनिफिट नहीं था क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी कि स्किन लिटरली बहुत बुरी तरह से जल गई थी। जब हम ट्रिप से वापस आए तब हमने ये देखा था, रियलाइज़ किया कि हमारी स्किन कितनी जल चुकी है। पर वहाँ तो हमको पता ही नहीं चला क्योंकि हम इतने खुश थे, एक्साइटेड थे, नज़ारे इतने प्यारे थे। मैंने समुद्र को इतने पास से पहली बार देखा था और मैं बहुत खुश थी। ये देखने के बाद मैंने फिर कैमरा दिया अपने हस्बैंड के हाथ में और मैं हो गई शुरू खेलने के लिए वाटर बेबी की तरह। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। पहली बार मैंने समुद्र को इतने करीब से जो देखा था, मैंने कहा मुझे एंजॉय करने दो। और मैंने बहुत मस्ती करी पानी में जाने के बाद। तब बोले थे रुक जाओ, मैंने कहा नहीं। हस्बैंड बोले अच्छा ठीक है बस करो, अब मुझे भी देख लो थोड़ा सा। मैंने कहा, ओके ठीक है, आपको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर हम लोगों ने ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती करी और हमारा फिर ट्रेन का टाइम होने वाला था, इसलिए फिर हमको जाना भी था। तो फिर यहाँ से फिर हमने विदा ली। हमने उसको, वो मुझसे यही कह रहे थे कि अब बस भी करो, ट्रेन का टाइम होने वाला है। मैंने ओके जी चलते हैं। तो फिर हम लगा के जोड़ा सेट करके और ये हम अपने होटल रूम में आ गए और हम यहाँ पे इंजॉय करने लगे। मेरा डांस निकल गया साउथ इंडियन डांस करते हुए। ये और मैं भूल गई थी कि हमको घर निकलना है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बताए ये रिकॉर्ड कर लिया, मुझे बाद में दिखाया। थोड़ा मैं गुस्सा भी हुई थी कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो खुश थी बस। तो बाद में देखा तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो आपके संग इसको शेयर किया जाए। खुशियाँ सबके संग शेयर करनी चाहिए, खुशियाँ बहुत अच्छी हैं और जिसको जब जैसी मिले इंजॉय कर लेनी चाहिए। और फाइनली हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने दर्शन कर लिए। हम इसके बाद तिरुपति भी गए थे लेकिन हमारे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दर्शन हो नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी और हमारी ट्रेन थी, इसलिए हमको वहाँ से वापस आना पड़ा था अपने लिए घर वापस। हम दर्शन नहीं कर पाए थे। इन फ्यूचर भगवान ने अगर बुलाया तो बालाजी हम फिर दर्शन करने के लिए आएंगे। हम ये प्रे करके और हम वहाँ से निकल गए। जी देखिए मेरा सैड फेस, क्या कर सकते हैं, हंसना तो पड़ेगा ही क्योंकि घर तो जाना ही है। दर्शन तो नहीं मिल पाए पर कोई बात नहीं, हमने बालाजी को अर्जी लगाई है, वो ज़रूर बुलाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल आएंगे, ऐसा कहकर हम निकल आए। और ये देखिए मैं व्यूज़ का आनंद लेते हुए, ये देखिए कितना ही प्यारा नज़ारा है। बाय गॉड ये टर्न्स, ये कर्व्स और ये व्यू, ये पहाड़, ये ग्रीनिंग, ये सब इतना मनमोहित कर देते ना, मन ही नहीं करता यहाँ से कहीं जाने का। बहुत सुंदर नज़ारा है ये, बस आँखों में बसा हुआ है। मैं उसको आँख बंद करूँ तो अभी भी फील कर सकती हूँ वो धीमी धीमी बारिश, वो मिट्टी की गीली खुशबू। बस एंजॉय करो इन चीज़ों को आंखें बंद करके। बहुत ही प्यारा नज़ारा था जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। ये कावेरी नदी है